ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग का दायरा बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस जंग में अलग थलग पड़े ईरान का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह भी मैदान में आया और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागकर साफ किया कि वो भी खामनी की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन हिजबुल्लाह के इस एक्शन ने नेतन्याहू के उस सपने को हवा दी जिसे उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नाम दिया। खामेनेई की हत्या का बदला लेगा हिजबुल्लाह। आतंकी गुट का हमला, नेतन्याहू को मिला मौका। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला ख्वाब पूरा होने वाला है। ये हिजबुल्लाह की मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर बनकर बरसी। खामनेई की मौत के बाद अब हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा है। इजराइल की सेना यानी IDF ने कबूल किया है कि लेबनान ने सोमवार सुबह इजराइल के हाइफा शहर पर 6 रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया था। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़े हवाई हमले कर रहे हैं और ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान का साथ देने के लिए अब हिजबुल्लाह भी मैदान में कूद पड़ा है। खबर यह भी है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह एक दूसरे के संपर्क में हैं और दोनों साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के सीज फायर के बाद लेबनान से यह पहला बड़ा हमला है। हालांकि इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजराइल ने 6 रॉकेट हमले के लिए हिजबुल्लाह को दोषी बताते हुए करारा जवाब देने की बात कह दी है। और अब लगता है कि ईरान के बहाने नेतन्याहू अपना ग्रेटर इजराइल वाला सपना पूरा करने की तैयारी में है। यही वो मैप है जिसको नेतन्याहू ने रिलीज किया था और इस मैप पर मुस्लिम देश आग बबूला हुए थे। इजराइल को हद में रहने की वार्निंग दी थी। ईरान के साथ युद्ध के पीछे की एक और वजह इस मैप को भी माना जा रहा है। इजराइल ने मैसेज देने की कोशिश की है कि ग्रेटर इजराइल के लिए अभी तो सेमीफाइनल मैच चल रहा है, फाइनल मैच तो अभी बाकी है। यानी ये साफ है कि गाजा को सेट करने के बाद अब नेतन्याहू का अगला टारगेट हिजबुल्लाह है। इजराइल और अमेरिका सीरिया पर लगातार हमलावर हैं। इराक और यमन के ईरान समर्थित मिलिशिया को भी ये जोड़ी निपटाएगी और फिर ग्रेटर इजराइल के विवादित मैप को सच साबित करने के लिए फाइनल मुकाबला तुर्की के खिलाफ होगा। माना जा रहा है कि सब कुछ नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक चल रहा है। जो नक्शा इजराइल का 1947 के वक्त था, अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। 2026 आते आते ही इजराइल फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुका है और अब इजराइल युद्ध में ईरान को हराने की कोशिश के बाद ग्रेटर इजराइल के सपने को फिर से बुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।